इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कांग्रेस के शहर समन्वयक आनंद बख्शी को गिरफ्तार करने 3 दिन छिंदवाड़ा में रही क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को उन्हें एक नोटिस तामील करने भोपाल लौट गई। क्राइम ब्रांच भोपाल के एसआई अंकित नायक शुक्रवार को सुबह लगभग 11:30 पर विवेकानंद कॉलोनी स्थित आनंद बख्शी के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें 13 जुलाई को भोपाल में बयान दर्ज कराने संबंधी नोटिस दिया और वापस लौट गए। ध्यान रहे, बुधवार से शहर में आनंद बख्शी को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी छिंदवाड़ा में थे। गुरुवार को उनको किसी भी समय गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम मौका देख रही थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक बदले घटनाक्रम और मीडिया में मामला उछलने के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि भाजपा के इशारों पर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करना एवं गिरफ्तार करने की धौंस देना न्याय उचित नहीं है। अगर पुलिस ने भाजपा के इशारों पर काम करना नहीं छोड़ा, अपना बर्ताव नहीं सुधारा, तो कांग्रेस आगामी दिनों में जेल भरो आंदोलन करेगी। यह घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। टीआई से मैंने पूछा किस धारा में आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, किस धारा में आप इनके यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या बैल लेने में, हमें धारा तो बता दे किस लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा ये हम लोग आपको नहीं बता सकते। तो हमें आश्चर्य हुआ कि ये मामला कुछ ठीक ठाक नहीं, कुछ गड़बड़ है। इसलिए हम लोगों ने कल हमारे कार्यकर्ताओं जैसी बात पता लगी मैं इकट्ठे हुए कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई कारण नहीं बताया। कल आप गवाह हैं कि हम लगभग 2 घंटे तक लगातार इंतजार करते रहे। पहले टीआई ने कहा कि 15 मिनट में आ रहे हैं, फिर कहा कि आधा घंटे में आ रहे हैं, फिर कहा कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शाम को खबर आई कि वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं। यह मेरी आपत्ति है। आज तो कांग्रेस को है, कल गोंडवाना ने पुतला जलाया, उनको धमकी दी जा सकती है। परसों बहुजन समाज, आप देख ही रहे किस तरीके से पेशाब की जा रही, किस तरीके से उनको दमन। ये चल क्या रहा है प्रदेश में भाई? और हम लोगों को विक्टिम बनाने के लिए एकदम सारे लोग गिरफ्तार। और आज कागज में क्या कह रहे हैं देख लें आप पता कर लीजिए। प्रथम सूचना पत्र में इनके खिलाफ कुछ नहीं है, इनका नाम नहीं है, उसके बाद भी इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद भी पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई थी सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते। अब बात करते हैं राजनीति। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी समाज के लोगों ने मिलकर आज के राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा सीधी जिले में आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले पूर्व भाजपा विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम से वहाँ पर ज्ञापन दिए और उसमें सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए सर्व आदिवासी समाज मांग करता है। तथा उस आदमी के ऊपर जिसने एक आदिवासी पुरुष के ऊपर पेशाब किया है, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, उसका मामला दर्ज कर उसको सशीघ्र उसको सजा दिलाए। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हम एक ज्ञापन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं। ये भारत सरकार जो है अभी तक एक ज्ञापन यूसीसी मतलब समान नागरिकता संहिता 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक कंप्लीट करके 30 दिन के अंदर इसको भारत शासन को समान नागरिकता लाने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो हमारा आदिवासी समाज जो है, अगर ये लागू हो जाएगा तो पेशा एक्ट और 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची समाप्त हो जाएंगे। हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म से अलग है, हमारा शादी ब्याह रहन सहन सब चीज़ अलग है। तो जितने भी हमको सरकार जो दे रही है प्रावधान वो भी खत्म हो जाएगा सामान्य नागरिकता। तो ये ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम से दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि शासन ये आदिवासी समाज को इससे अलग रखा जाए। मोहगांव जलाशय डूब प्रभावित क्षेत्र के किसान कलेक्ट्रेट के सामने गुरुवार को अस्थायी रूप से धरने पर बैठ गए थे। शुक्रवार को कलेक्टर शीतला पटले ने सभी किसानों को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में चर्चा के लिए बुलाया, जहां पर उनकी समस्याओं को जानकर कलेक्टर ने शीघ्र ही निराकरण करने की बात कही। सारे बिंदुओं पे बिंदुवार
चर्चा हुई विस्तार पूर्वक। जो टीम गठित की गई सर्वे के लिए या अन्य जो भी है, उन सारे मिनट्स को, बैठक के जो सारे मिनट्स है उनको मैडम के द्वारा अथेंटिकेट करके हमारे को एक कॉपी दी जाएगी। जब तक वो कॉपी नहीं मिलती तब तक हम लोग अभी अपने धरना स्थल पे ही रहेंगे। कॉपी मिलने के बाद में हम तय करेंगे कि हमें आगे के क्या डिसीजन लेना है। जितनी भी हमारी यहाँ आज जो कार्रवाई हुई उसकी हमको पूरी एक लिखित जानकारी होना, लिखित में एक एक स्टेप बाय स्टेप किस किस डेट पे हमको क्या क्या चीज़ें वो उपलब्ध कराएंगे, इस सब चीज़ों की जानकारी जब हमको प्रशासन देगा हम एक डिसीजन लेंगे कि हमें यहाँ से कब उठना है। केंद्रीय विद्यालय में आज पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाने के तरीके, उनका ख्याल कैसे रखना है, इस बात पर विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान दिया गया। दौड़ भाग न करनी पड़े, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे वाकिफ रहें और साल भर तक, जैसा कि उपाध्याय जी ने बहुत ही मनमोहक उदाहरण द्वारा समझाया कि एक एक टाइल लगा के फर्श बनानी है, कोई भी टाइल मिसिंग ना रहे और बच्चा आँख खोल के भी और आँख मूंद के भी सामने की ओर भी और पीछे की ओर भी बराबर दौड़ सके, इसलिए सत्र के शुरुआत में आपको आमंत्रित किया गया है। सावन माह के पावन अवसर पर रामदेव भक्त मंडल द्वारा माहेश्वरी लॉन में 2 दिवसीय श्री शक्ति अनुष्ठान का आयोजन किया गया। चेन्नई से पधारे विजय गुरु महाराज के द्वारा यहां अनुष्ठान संपन्न कराया गया है। 2 दिवसीय अनुष्ठान में 51 जोड़ी सम्मिलित हुए और विधि विधान के साथ यहां हवन पूजन संपन्न हुआ। रामदेव भक्त मंडल द्वारा आयोजित शिव शक्ति अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ। अपन के गुरुजी श्री विजय गुरुजी चेन्नई से श्री विद्या शक्ति सर्वसम के संस्थापक भी हैं। उनके द्वारा आज यहाँ पर रुद्री पाठ, रुद्री अभिषेक और अनुष्ठान में आगे कुंकुम अर्चना, शिव शक्ति के दोनों आराधना का यहाँ पर आयोजन आज और कल 2 दिन चलेगा।